प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को जो बिहार में अंतिम रूप से अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हुए हैं, हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। खास करके हम अपने उन 4 अधिवक्ताओं को जो हमसे मॉक इंटरव्यू से जुड़कर, विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़कर वो इंटरव्यू देने पहुंचे और उनको परमात्मा ने अंतिम सफलता दी। कुल 11 कैंडिडेट थे जो इंटरव्यू देने के लिए गए, उसमें से 4 को सफलता मिली। इसके लिए परमात्मा को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आसान नहीं है एक नए जोन में जाकर, जिस क्षेत्र का बिल्कुल आपको अनुभव ना हो, उस क्षेत्र में अधिवक्ता बंधुओं की बातों को, उनकी समस्याओं को सीमित समय में समझकर उनके अनुरूप उस स्थिति में लाकर करना जिससे उनको अंतिम सफलता मिल जाए। आज की बात बिहार अभियोजन अधिकारी के आए हुए अंतिम परिणाम पर बेस्ड है। आप ये भी जानते हैं कि हम करीब 4-6 वीडियो पहले 2-3 बार हम लगा चुके थे कि बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। हालांकि मेरा अंदाजा था कि 25 तक आ जाएगा, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते डिले रहा, और 1 हफ्ते डिले होने की मात्र वजह बिहार कमीशन का शिक्षकों की भर्ती में जो नया अध्याचन आया है उसमें व्यस्त होना रहा। फिर भी सरकार ने अपने ढंग से काम किया और एक बहुत ही लंबे समय से लटकी हुई वैकेंसी का अंतिम परिणाम दिया। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप इस परीक्षा को इंटरव्यू के लेवल तक गए थे और आपको अंतिम सफलता नहीं मिली तो निराश मत होइए। ये समय निराशा प्रकट करने या मातम मनाने का नहीं है। ये 100% समझ जाइए कि जीवन में ये सब लगा रहता है। ये अगर इसके साथ आपने खेल किया या इससे आप प्रभावित हुए तो आपकी नैया डगमग है। अगर आप 30 के ऊपर चल गए हैं एज में, मैं 100% कह रहा हूं कि 30 के ऊपर अगर एज आपकी है तो आपको हानि लाभ जीवन मरण वाली जस अपजस जैसे विधि हाथ है, वैसे अपनी सफलता को विधि के हाथ में सौंपकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये आसान नहीं है। हमारे ग्रुप से ही जुड़े तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधु जो इंटरव्यू के लिए मॉक के लिए जुड़े थे, अंतिम सफलता नहीं पाए, वो ग्रुप से वो क्विट कर गए। इससे क्या हासिल हुआ? आप अपने पर नियंत्रण रखिए। अगर किसी भी घटना का प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी एक्टिविटी से, आपकी हरकत से पड़ रहा है तो अभी आप पके पकाए घड़े नहीं हैं। पके पकाए घड़े होना ही पड़ेगा, चाहे अधिवक्ता बहन हो। हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, मैं बहुत आश्वस्त था, एक कानपुर से हमारी अधिवक्ता बहन है, मैं बहुत ज़्यादा आश्वानित उसके प्रति, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिल पाई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचा एक बार कि लाओ एक बार कॉल करूं, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे हैं। मैं यह बात उसी के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहूँगा, अगर वो हमारा वीडियो सुन रही है तो मैं उस अधिवक्ता बहन से स्पेशली कहूँगा कि सामने जो वैकेंसी है टोटल फोकस करो। जो होता है परमात्मा आपके जीवन कल्याण के लिए ही है। परमात्मा करुणा का सागर है। वो ऐसा नहीं किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ न्याय कर रहा है। लगता है थोड़े समय के लिए। अब ये उदाहरण देके मैं समझाऊं तो आप कहेंगे कि सर तो अपनी ही बात ला देते हैं। भाई व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अंतिम सफलता नहीं पाई। तो इसका मतलब सर पीटें, दूसरे से व्यथा गाएं, ये सब चीज़ें जानते हैं कि इसकी निशानी है बहुत ही मतलब हल्केपन की। अधजल गगरी छलकत जाए एक मुहावरा है, हिंदी में पूछा जाता है। ओछा मनुष्य दिखावा अधिक करता है, यानी जो भीतर से कमजोर होता है प्रकट वही करता है। तो छिपाना भी छिपाना तो एक मैं बहुत सही पक्ष नहीं मानता। छिपाने का मतलब ये है कि जैसे जबरदस्ती का दबाना, जैसे मन में आंधी चल रही है और आप ये जाहिर कर रहे हैं कि हम किसी से अपनी व्यथा कथा नहीं कहते। इससे बेहतर है अगर इस
एंथ्रासाई मतलब गांठ बंध रही है आपके अंदर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आप किसी से कह भी नहीं रहे हैं, आप सिद्धांतवादी हो गए हैं, तो उससे बेटर तो वो है कि जो स्पष्ट कह देता है कि हमारा रिजल्ट निगेटिव चला गया और 10 लोगों से कह रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये इमेज का विषय लगता है कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये जो फेनामिना है ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। क्यों? अक्सर आप लोगों को जब कंपटीशन में आते हैं तो कोई सीरियसली लेता नहीं, और अगर आपने प्री निकालना शुरू कर दिया, यानी मेंस लिखना शुरू कर दिया, और ये बात आपके नात रिश्तेदार हित मित्र जो क्लोज हैं वो पता पा गए, तो आप पर निगाह लगाए रखते हैं कि अब की बार कहीं फाइनल तो नहीं हो गया, अब की बार तो नहीं फाइनल तक नहीं हो गया। तो आप ये पाएँ कि ये ढिढोरा जो आप पीट देते हैं ना, मैं क्यों कहता हूँ अपने ग्रुप में, मैंने आज ही कहा इसमें फाइनल रिजल्ट व्यक्ति कोशिश करे मुझे दे, लेकिन फाइनल है तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट ग्रुप में प्रेषित कर सकता है। नहीं तो मैंने सख्ती से रोक लगा रखी है कि कोई व्यक्ति प्री और मेंस का रिजल्ट ग्रुप में शेयर नहीं करेगा। बहुत उसे छटपटाहट है, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो मुझसे पर्सनल बात करे। क्यों? इसमें कोई और बहुत बड़ी जादूगरी नहीं है, या मुझे स्वाभिमान नहीं, वो उसका बेनिफिट नहीं लेना है। मैं सिर्फ एक फंडामेंटल पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, एक फेनामिना पर, कि अगर आपका रिजल्ट पब्लिक हुआ फाइनल होने के पहले, तो आप ये जान जाइए इतनी कुदृष्टियां हैं, बुरी नज़र, आप समझ जाइए किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि आपको सद्दुआ मिले। ज़्यादातर जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, ये हो सकता है सगा भाई सगी बहन, क्या कह रहा हूं सुनना ध्यान से, सगा भाई सगी बहन आपके पतन का इंतजार कर रहा हो। क्या समझते हैं? एक बंद कमरे में जिसमें आप स्टडी करते हैं, किसी दिन अपने कुछ, ये इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, सूर्य निकल नहीं रहा है, आप अपने कुछ कपड़े जो भीगे हुए हैं उसको आंगन से या बरामदे से या बाहर से लाकर वो भीगे हुए कपड़े कमरे में छोड़ दें और चले जाएं, ठीक, बाहर, और 2 दिन के बाद लौटें। पूरे कमरे में वो बास भरी रहेगी कि आपको नाक नहीं दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? ये भीगे हुए कपड़े हैं, कौन लोग? जो रिजल्टवा पाते ही आपके लिए बदबू फैलाते हैं, क्या कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए। ये जो बैड एनर्जी क्रिएट होती है, और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कहीं फुलवारी में चले गए तो जैसे आपको सुगंध का आभास ऑटोमेटिक होता है, वैसे दुर्गंध वाले प्लेस पे चले गए तो ऑटोमेटिक दुर्गंध आती है। यानी कोई भी स्थल किसी भी प्रकार से प्रभावित हो सकता है कि कैसी स्मेल, कैसी संगत में वो स्थल है। तो अगर आपका रिजल्ट जो कि बहुत पेवर है, आपकी सफलता का वो पावजेब है, और उसको आप पब्लिकली उछाल रहे हैं कि हमारा प्री हो गया, प्री हो गया, हमारा मेंस हो गया। अरे आपको बताऊं, मेरा पिछले 2 साल का अनुभव मैंने पाया कि अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए जितना जो फराडिया ढंग से अंदर जाते हैं, समझना, जो फराडिया ढंग से कमीशन के अंदर जाते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी, वो अगर उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि हम कौन, तो वो तो स्वाभाविक कारण है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर क्यों मचाए शोर। तो आप इतना साह बनने की क्या जरूरत है, क्या चिल्लाने की जरूरत है कि मेरा प्री हो गया, मेरा मेंस हो गया है। शांत बनाए रखिए। बल्कि उल्टे हम एक तरीके ये बता रहा हूं कि एक तरीके से ये है कि एक तरीका ये है कि जब भी आपका रिजल्ट कोई आए, किसी को मत बताएं। अपने मम्मी पापा को प्री मेन का रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है। उनसे आंसर, उनसे प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखता। आप नई जमाने के नए कंपटीटर हैं, आपका जो टक्कर है बहुत ही भीषण बाजार में है। आपको बाहर उतनी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी जहां रह के पढ़ाई करते हैं, जितनी प्रॉब्लम जहां से आप आए हैं वहां से है। ये प्रॉब्लम की जड़ में कौन लोग हैं, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। आपके सगे सहोदर बाद में, और उसके बाद रिश्तेदार।
धीरे धीरे रिश्तेदार इस चीज़ को समझ रहा है। जैसे प्राइमरी के मास्टर को एकदम बदनाम किया गया है पिछले 50 साल में कि ये पढ़ाता लिखाता नहीं, तो वो खुद जान रहा है, जो मास्टर बन गया है वो जानता है कि उसको कौन सा तामड़ झेलना पड़ रहा है। तो एक सिनेरियो, एक माइंड में एक रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बना दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो वो सोसाइटी जो इस बीच में लगातार ये कमेंट वायरल हो रहा है कि रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, रिश्तेदार आने वाले समय पे मतलब ही नहीं रखेगा। क्या समझते हैं आप? जो एक वायुमंडल बन रहा है, आने वाले समय में रिश्तेदार मतलब ही नहीं रखेगा। वो शरीर से भले चला जाए आपके यहाँ, लेकिन उसका तन भले हो, मन तो नहीं रहेगा। आपके अंत में रिश्तेदार से ज्यादा घातक साबित होने वाले आपके सगे होंगे, सगे। चाहे आप ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हों, चाहे एकल, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके क्लोज रूप से जानने वाला आपका सहेली, आपका मित्र, यही आपको प्रभावित करता है ना। इसके सामने लंबरदार बनने की क्या जरूरत है? इनको दोनों पहलू को समझिए। इनसे न प्रभावित होइए और न इनको प्रभावित करने का चक्कर में पड़िए। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर का, आपके क्लोज मित्र का, आपके सगे भाई का, आपके चाचा जी के लड़के का कहीं सिलेक्शन हो गया, उससे आप प्रभावित मत होइए। और ध्यान रखिए, जब आप हो जाएं तो आपका प्रभाव उस पर पड़िए, अपेक्षा भी मत करिए। ये बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है। ये नहीं होता कि जब अपनी सफलता आ जाए तो दुनिया, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने अनुभव किया, इसी अपने ग्रुप से अनुभव किया। कुछ लोग इतने दुर्दांत राक्षस हैं, सफल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे जिस पद पे चले जाएं। मैंने बहुत पहले कह दिया है कि सफलता प्राप्त करना, अधिकारी बनना मानवीय होने का लक्षण नहीं। विशुद्ध बेईमान, महाधूर्त, दुष्ट, कपटी, निकृष्ट व्यक्ति भी पद पे पहुंच सकता है। नंबर 1 का लंपट, समझना। उस व्यक्ति के पद पे पहुंच जाने से वो दूध का धूला नहीं हो गया, उसकी वो कुप्रवृत्ति उसके साथ रहेगी। तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि पद पा जाते तो हमारा सब कुछ। ये सोसाइटी की मान्यता है, ये आदर्श नहीं है। और आदर्श तो मान लीजिए, आदर्श वो बात होती है जो सबके प्रयोग में नहीं आए, लेकिन जो सबके प्रयोग में आए वो बात मैं क्लियरली कह रहा हूं कि एक चीज तो हमेशा विद्यमान रहती है ना। जिस डिपार्टमेंट में चाहे 10 साल काम करने को मिले, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल, लेकिन आपका जो इनहेरेंट वर्चू है, आंतरिक गुण है, अगर वो मॉरलिटी के करीब है, ऑनेस्टी के करीब है, आप वाकई में ईमानदार हैं, बेहद कर्मठी हैं, जिस डिपार्टमेंट में रहेंगे उस डिपार्टमेंट का बल्ले बल्ले है। पवित्रता के साथ उसका विकास होगा, उसका सुकीर्ति फैलेगी। लेकिन जिसमें पड़ गया ये लंपट, मूर्ख, धूर्त, चाट जाएगा महाराज विभाग, ध्वस्त कर देगा वो। तो आप ये मत समझिए कि जिनके सिलेक्शन हो गए, जो इंटरव्यू दे के आए, बहुत देवतुल्य हैं। देवतुल्य का तो बोध मत कीजिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ना। ये तो एक रोजगार पाने का भीषण संघर्ष, कंपटीशन है ना, इसमें हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा में उसका सम्मान कीजिए, उस अधिकारी का निश्चित सम्मान कीजिए, उसको अपने ऊपर प्लेस दीजिए जो मानवीय गुणों से भरा हो। जिसमें सबसे नंबर 1 चीज टेस्ट कीजिए, वो अहंकारी तो नहीं है, वो अपने मन मियां मिट्ठू तो नहीं बना रहता। अगर ये क्वालिटी है तो चाहे लड़का हो, चाहे अधिवक्ता बहन हो, चाहे बंधु हो, मुझसे उससे कोई रत्ती भर वैसे मतलब नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे बारे में किसी से मत बताइए कि गिरी सर कोई है। नो, मैं प्रचार के चक्कर में नहीं, मैंने बहुत पहले कह दिया कि जो भी सिलेक्शन पाए, बल्ले बल्ले, सिलेक्शन पाए, अपने दुनिया मस्त। हमसे उससे लेना देना नहीं है। हम वो नहीं है कि हम झामर और बैंड बाजा बजवाएंगे, आरती निकलवाएंगे, फोटो छपवाएंगे, अन्य चैनलों की तरह यहां बैठा करके हम इंटरव्यू देंगे। ये सब बकवास नहीं। हमें आज के दिन, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो सफलता नहीं पाए। ऐसे आप पीछे की वीडियो में देखेंगे, हम वो गुणगान करने वालों में से नहीं जो सफलता पाने के बाद अपना चैनल का और अपना भविष्य की कोचिंग का ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो इन सब पॉइंट पे जरा सोचना कि आप जिस पद के लिए बहुत मर रहे हैं
उसमें आप कहीं ऐसे बोध से तो नहीं भरे हैं। अगर भरे होंगे तो आपके दुख का कारण बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप हमारी आज की बात समझ गए होंगे तो दुख पिघल के गिर भी जाएगा। सनद रहे, ये इलाहाबाद प्रयागराज में रहकर, मुखर्जी नगर में रह के जो नए लौंडे हमारे उम्र की बता रहा हूं, हमारे उम्र से 5 साल छोटे और हमसे 5 साल बड़े, नस नस से वाकिफ हूं। और आप लोग अभी छोटे हैं, अनुभव लीजिए। आपके कलीग या आप में खुद में या आपके बगल में ये सब अगर स्वभाव है तो उस व्यक्ति के पद पाने न पाने से फर्क क्या पड़ता है झूठा आदमी से। मैं हर वीडियो में बार बार क्यों कहता हूं कि 5% तो एकदम फराडिया टाइप के लोग हैं, डिपार्ट चार्ज जा रहे हैं। वो ऐसे लोग अपने परिवार में जानते हैं कि अपने गांव देहात क्षेत्र में पूरा भौकाल टाइप किए रहते हैं। ये वही हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ये मुख्यमंत्री के सामने चूतिया बना रहे हैं मुख्यमंत्री को। इनकी हिम्मत को दाद देंगे आप, आपको समझ, आपका परखच्चा उड़ जाएगा कि जो आदमी पढ़ते समय फ्रॉड, नौकरी पाते समय फ्रॉड, वहां मुख्यमंत्री के सामने फ्रॉड, जो आदमी 24 घंटे फ्रॉड में ही विश्वास कर रहा हो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? किसी न किसी दिन तो पर्दा उठेगा। इसीलिए चाहे हमारे चैनल पे छोटी संख्या हो, मुझे पॉपुलैरिटी से मतलब है नहीं, मैं यहां से सम्मान पाने का आकांक्षी हूं नहीं, लेकिन इस बात की खोज जरूर करता हूं, बच्चा प्योर हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, मेहनती हो, अहंकार उसे छू ना गया हो, आए हमारा चैनल आपका स्वागत करता है। मैं अधिवक्ता JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जो कुछ मुझे गोगा गाई बसंत कमाई आता है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बांटेंगे। हो सकता है दुआ काम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, जैसे इन बच्चों का हो रहा है। बिल्कुल छोटी सी शुरुआत है, वो भी व्यापक स्तर पे नहीं। हमारा कमरा आप रोज देख रहे हैं इस YouTube चैनल पर। हम एक पीछे कायदे का पर्दा तक तो लगाए नहीं है। क्यों? इन पर भरोसा है, यही नैया पार करेंगे। और इन्हीं के बताए रास्ते का जितना इन्होंने किया है जीवन में, मैं बात कर रहा हूं साक्षात नारायण भगवान श्री विष्णु का, जिन्होंने कृष्णा अवतार में जो कुछ किया है उसका कण मात्र सीख पाया हूं। और मैं आप लोगों के सरेआम, चाहे जो आप हमें महसूस करते हो, मैं ईमानदारी का नहीं जानता, कोशिश कर रहा हूं। नैतिकता का नहीं जानता, कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हाँ, हमारे पास जो फोन आते हैं उसका 95% हमारे स्टूडेंट बच्चे, अधिवक्ता बहनें, बहुत मृदुल कोमल हृदय से, सुशील अच्छे परिवार से, संघर्षशील, दुख को दुख, सुख को सुख समझने वाले। एक बात बीच में समझाते समझाते कट गई, वो धूर्तों की बात क्या, जिनकी एक ही ख्वाहिश होती है, मतलब वो सफल हो जाएं तो पूरी दुनिया उनके लिए धन्यवाद दे, बधाई दे, लेकिन वो मजाल है किसी को बधाई दे दें। अरे ऐसे अधिवक्ता बंधु या बहन को मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे कुप्रवृत्ति वालों को, ये कुप्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये जिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे महाराक्षस, इनको समझिए, निकृष्ट, बहुत नीचता की सीमा क्रॉस है, जो केवल अपनी भट्टी के भरने लगा है। मतलब उसको सफलता, चाहे वो मतलब छोटा छोटा सा झंडा लगा दिया हो, बताका लगा, उसकी बधाई में पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन वो किसी को बधाई नहीं देगा। ऐसे शैतान प्रवृत्ति के लोगों से, ये भी प्रवृत्ति ध्यान देना, अगर आपके भीतर है तो अहंकार के पिंड हैं आप, और बहुत ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं कम से कम 50 जन्म का कुकर्म लिए हैं आप अपने साथ, अहंकार के साथ। हो सकता है रावण जैसे लंका, सोने की लंका बना लिया था, और उसके बाद 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कोई दिया बाती बचा नहीं, वैसे प्रकृति के आप हों। लेकिन स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अगर ये प्रवृत्ति आप में है कि केवल अपना दिखाई देता है, तो आदमी नहीं, वो उसी श्रेणी में सुभा सितानी का जो श्लोक है, ये शाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारदूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य के रूप में तुम पशु के समान हो।
इतना चर्बी भीतर से, मतलब एक शब्द मुंह से नहीं निकल सकता कभी। और एक चीज यही यहां क्लियर कट कह रहा हूं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग एक जन्म क्या 77 जन्म ले लें, किसी सेक्टर में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 77 जन्म ले लें, ये अपने जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं। जिस परिवार में जन्मे हैं, सबसे ज्यादा परिवार के डिस्टरबेंस के कारण बनेंगे, और जहां भी रहेंगे, इनको जब औलाद होगी, इनकी औलाद इनको बख्शेगी नहीं। लेकिन ये पूरे जिंदगी ये समझ नहीं पाएगा कि वो कितने अहंकार से ग्रसित था। मैंने पूरे अपने 40 साल की एज में, जो 10 साल निकाल दीजिए, 30 साल की पढ़ाई लिखाई में, सफलतम लोगों में 70% लोगों में अहंकार पाया है। हाँ, 30 से 20% बहुत सुकोमल हैं, जिनसे दुनिया चल रही है। उसी की श्रेणी में टाटा आते हैं, मुकेश अंबानी आते हैं, अनिल अंबानी नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, कुमार विश्वास नहीं, ये जो प्रेमा आश्रम जी महाराज हैं, ये सब, ये महामानव। किसी को विद्या का अकड़, किसी को पीएचडी का अकड़, किसी को अभिनेता होने का अकड़। अकड़ पकड़ने के लिए भी दिमाग चाहिए। साक्षात नारायण विष्णु का आहार है अहंकार। करो घमंड, बड़ा नशा है ना कि तुम किसी को बधाई नहीं दोगे ना, तुम्हारी चर्बी उतारने के लिए पीछे है, वही के लिए वो जन्म लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, उसके निगाह में चुन चुन के अहंकारियों का, जिसको बड़ा घमंड है, जैसे द्रौपदी, उनको घमंड हुआ था। जब तक बुला रही थी हे कन्हैया हे माधव, द्वारिकाधीश कह के बुला रही थी ना, जब दुशासन खींच रहा था, कहे इतना देर क्यों लगाए, कहे तुम एको बार भगवानों कह के बुलाई, तुम द्वारिकाधीश कह के बुला रही थी, तुम गुजरात से आए, टाइम लगेगा। वो है मदन मुरारी। तो जिसको बड़ा नशा होता है कि हम उखाड़ सपाड़ देंगे, निकाल लेंगे हम अपने बूते, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम क्यों जाएं किसी के डफला बजाएं, उसमें उसको नीचता का बोध होता है। सोचिए, ऐसा विशुद्ध अहंकारी व्यक्ति। जीवन को कमलवत बनाइए, विनम्र, सुशील, एकदम सरल। जिस डिपार्टमेंट में बैठ जाइए महाराज, जो आम गरीब आदमी आता है न्याय के लिए, धन्य हो जाए आपसे मिलकर। ये नहीं कि पहले दिन कोर्ट साहब की कुर्सी बैठे नहीं कि सोख गए, संपर्क बना लिया मुख्यमंत्री तक तुरंत तड़ से। इसके लिए मत जाना बिहार में, प्रशांत किशोर आने वाले हैं, न नीतीश न बीजेपी, आने वाले 10 साल बाद आप ही लोग रहोगे वहां अभियोजन निदेशालय में। तो इस चैनल से आज जो बातें हमने कही हैं, ऐसे कुप्रवृत्ति के लोगों से, चाहे अगर आपके भीतर है तो बुरा मत मानिएगा, ये अगर आपके भीतर है तो इसको दुरुस्त करिए, नहीं तो ये चक्कर में मत रहिएगा, देते रहिए मेंस फ्री, हो जाए कहिएगा। सफलतम लोगों में मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि 70% अहंकारी हैं, लेकिन जो 30% है उसमें आइए, और अगर उस श्रेणी में होइए तभी हमें फोन कीजिए। हम आपको अनसब्सक्राइब करने, हमारा चैनल छोड़ देने की हम छूट भी देते हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप हमारे चैनल पर या हमसे व्यक्तिगत मिलकर और ऐंठ के साथ निपट लेंगे ना। हमारे अंदर आपको सफलता मात्र दिलाना वो उद्देश्य नहीं है, मानवीय पहलू, पहले मानव बनिए। और वो 5% वाले धूर्त कपटी फराडिया, कसम भगवान की हमारे अधिकार क्षेत्र में न पड़ जाएं, नहीं तो हम उसी व्यक्ति की आत्मा तक नहीं हिलाएंगे, 7 पीढ़ी उसकी याद करेगी जो गलत ढंग से अंदर आता है। ऐसा मतलब मिसाल होना चाहिए जजमेंट का, जो गलत ढंग से अंदर हैं, कि रूह कांप जाए 7 पीढ़ी तक, जो जैक से नौकरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुठाराघात नहीं, कंपनाघात होना चाहिए, दहल जाए, जैसे रावण के चलने पर अवनी दहलती थी, पृथ्वी हिलती थी,
वैसे न्याय का डंका ऐसा होना चाहिए कि कलेजा कंप जाए, कोई हिम्मत ना करे फ्रॉड करने की इस कंपटीशन की दुनिया में। खून पसीना एक करके आदमी पढ़ रहा है और गला रेत देने वाले लोग हैं। यहां भी हुआ होगा, मैं थोड़े कह रहा हूं, मैं तो 5% स्वीकार ही करता हूं कि चाहे जैसी सरकार हो तो उसकी बात में नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, हम जिन अधिवक्ता मित्रों के 4 के बारे में बात कर रहे हैं वो बेहद गरीब साधारण परिवार के लोग हैं। इनमें से कोई जैक से नहीं गया बाबू। मैं बिहार सरकार पर इसका इल्जाम कदापि नहीं लगाऊंगा। मैं ये भी कह रहा हूं सरकार मजबूरी में है, अगर कुछ वैसा कर भी सकती थी इस बार नहीं करेगी। एक अधिवक्ता बंधु हैं, वीडियो बंद करने के पहले, जो पटना से हैं, हमसे मॉक उन्होंने लिया था, उनकी मम्मी हमसे बात कर चुकी हैं, वो भी बच्चा हमसे 2 बार जुड़ चुका है। मैं स्पेशली उनको फोकस करके कह रहे हैं, बाबू अधीर नहीं होते, घबराते नहीं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। ध्यान रखिए, समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे, ये करेगा। सौंप कर तो दीजिए डोरी, सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर करे पार तू ही उतारे। तू काहे को बेचैन है भाई, सौंप के तू देख। मैं अधिवक्ता बहनों से भी ये अपील करूंगा, 4-5 दिन थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आइए, यूपी बुला रहा है, उत्तराखंड बहुत जल्दी नोटिफाइड करने वाला है, हाईकोर्ट का डंडा है। तो आराम करने का वक्त नहीं है, 2-4 दिन माइंड रिफ्रेश कर लीजिए। नहीं जाना पड़ा जाते तो स्वागत, नहीं जाना पड़ा तो इसका भी स्वागत। परमात्मा के हर निर्णय में संतोष पूर्वक स्वीकार कीजिए। हाँ, मेहनत करते समय कोताही मत कीजिए। आज की बात हमारी समर्पित थी बिहार अभियोजन अधिकारी के फाइनल रिजल्ट पर और अपने उन अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों पर जिनको सफलता नहीं मिल पाई। वो किन विसंगतियों में तो नहीं है, क्या किन्हीं विसंगत लोगों के साथ घिरे तो नहीं है, क्या किसी विसंगत पूर्ण रिजल्ट के आने के बाद किसी कैंडिडेट से इतना दुष्प्रभावित तो नहीं है कि आपका जीना हराम हो गया है। इन सारी बातों का लब्बो लुआब आज की वीडियो में है, आप इसको सुने और आत्मसात करें। साथ ही आने वाली परीक्षा के प्रति संवेदनशील हों, सरल बने, सुहृदयी बने, अहंकार रहित हों। मिले तो वाह वाह, ना मिले तो हरफन मौला सवाल बनाए, लेकिन जब तक पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें, 100% देने का प्रयास करें। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा की संभावित वैकेंसी और उससे संबंधित तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे प्री मेंस की तीनों की टेस्ट सीरीज, जीएस, जीके और प्रक्रिया विधि के क्रैश कोर्स से अगर आपको जुड़ना है, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरा यहाँ इधर नंबर देखें, व्हाट्सअप 7705090393 पर जुड़कर आप हमसे, हमारे द्वारा दी जा रही जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है उस जानकारी का अगर आपको विश्वास है तो ही, अन्यथा आप स्वयं से या किसी अन्य व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। मैं इसका कोई दबाव नहीं डालता। एक चीज आज का वीडियो बंद करने के पहले क्लियर कर दूं, मेरे इस चैनल से कभी भी विज्ञापन नहीं होगा। कभी भी किसी बच्चे को मैं बैठाकर या अधिवक्ता बहन को बैठाकर आपको प्रभावित करने के लिए इंटरव्यू नहीं दिलाऊंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए फला व्यक्ति को देख लीजिए, हमारे पढ़ाए जज बनते हैं, हमारे पढ़ाए एपीओ बनते हैं, हमारे पढ़ाए जज। नो, आप जुड़े तो वाह वाह, ना जुड़े और वाह वाह। हम फकीरी वाली दुनिया वाले व्यक्ति हैं, हम बनिया नहीं हैं, बनियागिरी करने नहीं आए, यहाँ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। क्लियर कट। चलने दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे, आधा घंटा होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का नंबर एक ख्याल रखते हुए आने वाली परीक्षाओं के प्रति बेजोड़ अदम्य साहस के साथ मेहनत करने की जज्बा लेते हुए संकल्प लीजिए। चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हों, चाहे आने वाली एपीओ, जे या जेएस में आप बैठने वाले हों, बिहार जेएस में बैठने वाले हों, उत्तराखंड एपीओ में बैठने वाले हों, या कल से शुरू होने वाली मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा में बैठने वाले हों, एचजेएस, संकल्प लीजिए
कि 2024 में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे और उस 30% में आएंगे जो ईमानदार लोग होते हैं, जो मानवीय होते हैं, जो अहंकार रहित होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। सत्यमेव जयते। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलता हूँ। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।